किसान भाइयों एवं पशु चिकित्सा से जुड़े हुए हमारे प्रैक्टिशनर भाई, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और ज्ञानवर्धक होने वाला है। इसमें हम आपको जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र की संरचना और प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और इसे जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, पशुओं में जो दो प्रकार के पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशु और साधारण पेट वाले पशु, इसमें बहुत अंतर है और इनकी सारी दवाइयां एक तरह की नहीं हो सकती क्योंकि इनमें पाचन की प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग है। तो क्या क्या है इसके पाचन तंत्र के भाग, मैं इसको एक एक करके आपको बताता हूँ। तो पशुओं में जो मुंह के बाद जो नली होती है जिससे भोजन ऊपर पेट में जाता है आगे, वो उस नली को ईसोफेगस कहते हैं। वो बहुत मुलायम सी नली होती है और उसकी दीवार मोटी होती है और इसमें जब भोजन जाता है तो उसमें क्रमित रूप से, मतलब धीरे धीरे संकुंचन होता है, फैलता सिकुड़ता है और इस तरह से भोजन को ठेल के आगे पेट में पहुंचाता है। अब पेट में जो पहुंचता है तो पेट के 4 भाग होते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनके पेट के 4 भाग होते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे और 4 भाग कौन कौन होते हैं, तो मैं बताऊं आपको कि इसका जो भाग है उसको आप रोरा RORA रोरा के नाम से याद करिए। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है लेकिन रोरा के नाम से आपको याद हो जाएगा। क्या है ये? पहला भाग है रूमेन और रूमेन से ही बहुत सारे जो पशुओं का पहचान होता है वो रूमेन से ही होता है और इसीलिए इनका अंग्रेजी नाम रूमिनेंट, जुगाली करने वाले पशुओं को रूमिनेंट कहते हैं क्योंकि उसमें रूमेन होता है। रूमेन बड़ा सा एक पेट होता है। इस पेट के बाद अगला जो पेट होता है दूसरे नंबर पे, वो होता है रेटिकुलम। रेटिकुलम को देखेंगे, ये बिल्कुल आगे होता है गले के पास और इसके ठीक नीचे दिल होता है। पशु का दिल होता है और इसका दिल से क्या कनेक्शन है आगे हम लोग डिस्कशन में बताएंगे आपको। और ये दूसरा पेट, ये दोनों रूमेन और रेटिकुलम आर वाला हो गया। अब आ गया तीसरा पेट होता है ओमेजम, ओ से होगा ये। तो ओमेजम कहाँ होता है? इस जो रेटिकुलम होता है उसके ठीक बगल ओ जैसा, यानी कि बिल्कुल गोल होता है। ओ गोल मुंह करके बोलते हैं तो ये पेट गोल सा होता है, ओमेजम। और जो चौथा पेट होता है उसका नाम है एबोमेजम। ये एबोमेजम यही सच्चा पेट होता है। जैसे सामान्य पेट वाले जो जीव होते हैं उनका पेट जैसे पाचन करता है, वैसा पाचन करने वाला पेट यही पेट होता है, ओमेजम। तो इसको याद करने के लिए हमने क्या किया है कि इसको बना दिया रोरा। रो यानी आर से रोमेन, ओ से एबोमेजम, आर से रेटिकुलम और ए से एबोमेजम। तो ये हो गया रोरा। तो पशु, जब जुगाली करने वाले पशु के कौन कौन पेट होते हैं, तो रोरा होता है। रोरा एक बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, रोमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। और इसके बाद आता है एबोमेजम के बाद डिओडेनम के बाद होती है शुरुआत छोटी आंत की। छोटी आंत बड़ी होती है, छोटी आंत बहुत बड़ी होती है। नाम छोटी आंत इसलिए है क्योंकि ये पतली होती है, लेकिन होता ये बहुत बड़ा है और पशु के लंबाई का 20 गुना से भी ज्यादा होता है इसके अंदर। और जो अंतिम पेट होता है वो है बड़ी आंत, लेकिन ये छोटी होती है। बड़ी आंत छोटी होती है लेकिन इसकी मोटाई ज्यादा होती है और इसी में गोबर जमा होता है और ये अंत में खुलता है गोबर के रास्ते पे, जिसको एनस बोलते हैं। एनस गोबर के रास्ते में, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर, समझिए एक छोड़ी जैसा, पजामे की छोड़ी जैसा एक छोड़ी लगा होता है, जिसको खोलता है तो गोबर बाहर निकल आता है। तो ये है इसका पेट की संरचना। अब हम लोग जानेंगे कि इस पेट में खाना, भोजन पचता कैसे है, चलता कैसे है और जो जुगाली है
जुगाली होता कैसे है। तो मुंह के रास्ते भोजन रुमेन में जाता है, फिर रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम से फिर ओमेजम में जाता है, ओमेजम से अवोमेजम में जाता है, अवोमेजम से फिर डिओडेनम में यानी छोटी आंत में, और फिर बड़ी आंत में होकर निकल जाता है। तो इसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ये कैसे जाता है। घास खाती है जानवर, मुंह में जाता है और मुंह से थोड़े मोड़े चबा के खींच के सीधे सीधे ये चला जाता है कहाँ, सीधा रूमेन में, और रूमेन में जाके ये स्टोर होता है जहाँ पे प्रोटोजोआ होता है, माइक्रोफ्लोरा होता है, और उनसे इसका पाचन शुरू होता है। और ये भोजन फिर जाता है यहाँ से रेटिकुलम में, और रेटिकुलम में अगर ये जो खाना है इसके रेशे अगर लंबे हैं तो ज्यादा पागुर करने की उसमें इंपल्स पैदा होता है, रिफ्लेक्स पैदा होता है, और इसके संकुचन से ये खाना सीधा पशु के मुंह में आता है और मुंह में इससे जुगाली होता है। जुगाली क्या होता है, पशु इसको चबाती है और चबा के वापस जब जाता है तो ये फिर रेटिकुलम में नहीं जाके कहाँ जाता है, तो जाता है ओमेजम में। ओमेजम की बहुत मोटी मोटी दीवारें होती है और ओमेजम इसको चला के पीस के पतला कर देता है, बारीक कर देता है, और यहाँ से ये भोजन जाता है सीधे एबोमेजम में। एबोमेजम जिसको हमने अभी कहा है आपको, ये सच्चा पेट होता है, ट्रू स्टमक होता है, सच्चा पेट होता है। इसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम मिलता है और भोजन का जो पाचन शुरू होता है यहाँ पे सही में। और यहाँ से भोजन निकल के डिओडेनम से होते हुए छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत, और छोटी आंत में कई एंजाइम मिलते हैं। लीवर से निकला हुआ बाइल, पित्त जिसको कहते हैं, ये पित्त मिलता है यहाँ पे, और वहीं पे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकला हुआ जूस भी यहाँ इसमें मिलता है। और तो खाना जो है जो पचा होता है उसका अवशोषण होता है, यानी कि इसमें से सोखता है। जो तरल पदार्थ है जिसमें भोजन और खाद्य पदार्थ भी मिला हुआ है, जो पौष्टिक तत्व है, उनको इससे सोख लिया जाता है, पानी भी इसके साथ सूखता है। यहाँ से भोजन जाता है बड़ी आंत में, वहां भी पानी को और ये भोज्य पदार्थों के जो तत्व हैं उनको सोखा जाता है, और फिर ये गोबर जो बड़ी आंत में जाता है जहां गोबर बन के इकट्ठा रहता है, और स्पिंटर खोलने पे ये गोबर बन के बाहर चला जाता है। तो ये है जो जुगाली करने वाले पशु हैं उसके पाचन तंत्र की संरचना और उसकी प्रक्रिया। अभी हमने आपको ये बहुत संक्षेप में बताया है, लेकिन जब आप विस्तार से देखेंगे कि ये पाचन की प्रक्रिया होता कैसे है, कहाँ कैसे पाचन होता है, रूमेन में क्या होता है, रूमेन में गैस कैसे बन जाता है, और ये गैस अफारा का रूप कैसे ले लेता है, वैसे ही पशुओं का जुगाली पागुर कैसे बंद हो जाता है और किन कारणों से बंद होता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सभी विषयों पे और पशुओं के शरीर के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न क्रिया प्रणालियों के बारे में हम लोग समझेंगे, और उससे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छा होगा। तो आइए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि आपको ये इस पे डाले गए वीडियो आपको सीधा सीधा मिल जाए और अभी से आप लाभ उठाएं। इसके साथ साथ आप इस चैनल के से संबंधित आप vetpracto.com पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां जाके और भी जानकारी की वीडियो देख सकते हैं और उसमें सदस्य बन के और लाभ से उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले जानकारी भरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।